अब आप लोगों की तारीफ तो मैंने बहुत खोल के कर दी, लेकिन असलियत ये है या नहीं ये तो जानने की बात है कि हमारे यहाँ भी अहंकार कुछ कम नहीं है मनुष्य में, लेकिन बेकार की चीज का हमें अहंकार हो जाता है। और वो इस तरह की बेकार की चीजें हैं कि उसके बारे में हम लोग जानते हुए भी कि महाबेवकूफी हम उसे करते रहते। सहज योग जो है आपको सत्य के दर्शन कराता है। सत्य जो है, था और रहेगा, उसके मामले में कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि आप कहें कि चलिए माँ ऐसा ही क्यों नहीं कह देते आप जिससे काम बन जाए, इस तरह से बोल दीजिए तो अच्छा रहेगा, उस तरह से कह दीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसी कोई बात सत्य में नहीं। जो है सो है, वो इसी तरह से रहेगी। और अगर आप सत्य नहीं मानना चाहेंगे तो उसका आपको भोग उठाना पड़ेगा। माने ये नहीं कि सत्य आपको हानि देता है, लेकिन सत्य को अगर आप छोड़ दे तो आप असत्य पे उतर आए, और जब असत्य पे उतर आए तो असत्य तो हानिकारक है, वो आपको तकलीफ देगा। ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोग सहयोग में आए, बहुत कुछ ऊंचे उठ गए, बड़ा उन्हें लाभ हुआ, बहुत कुछ पा लिया, बहुतों को पार किया, उसके बाद उन्होंने सहयोग छोड़ दिया। उसके बाद अपने साल बाद आए कि माँ मुझे तो बीमारी हो गई, अब मैं क्या करूं। ऐसे भी बहुत से लोग होते। तो कहले अब देखो सहयोग ने हमें सजा दे दी। सहयोग ने आपको सजा नहीं दी, लेकिन अगर आप किसी की छत्र छाया में बैठे हैं और उसे छोड़कर आप बाहर जाएं और आप पर अगर बरसात आ जाए तो क्या आप कहिएगा कि छत्र छाया ने आपको तकलीफ दे दी? आपने छत्र छाया मिटा दी और आप बाहर चले गए। पर सहयोग में रहने से ये जो छत्र छाया है ये आप पे अगर छाई हुई है तो ये वास्तव में आपके ऊपर उपकार है कि आपका उस छत्र छाया पे उपकार है? ये तो उस छत्र छाया का उपकार है, परम उपकार है कि उसने आपको पाया और अपने अंतर्गत रखा और आपकी छोटी छोटी बात का भी ख्याल। सहयोग में जो बहुत सी बातें मिलती हैं उसमें से जैसे मैंने आपसे बताया था कि लक्ष्मी का भी प्रसाद आपको मिलता है, और लक्ष्मी जी का प्रसाद होता है वो भी मैंने आपसे बताया कि नाभि चक्र श्री लक्ष्मी विराजती है, उनकी शक्ति विराजती है। और लक्ष्मी जी कैसी है का भी वर्णन मैंने आपसे बताया। लक्ष्मी जी जो है उसमें और पैसे वाले में महद अंतर होता है। लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी हैं, उनके हाथ में कमल है और एक हाथ देने वाला, एक हाथ आश्रय। कमल पे जो खड़ी होगी उस लक्ष्मी जी देखने में तो काफी भरी भक्कम दिखाई देती है। कभी आपने लक्ष्मी जी को एकदम ऐसे नहीं देखा हो जैसे आजकल की ब्यूटी क्वींस होती है, लेकिन उनकी तंदुरुस्ती काफी अच्छी होती है क्योंकि उनको अपने अंदर बहुत कुछ ज्यादा पानी का समावेश, उनका जन्म ही पानी से हुआ है ना। जिसका जन्म पानी से है उसके अंदर तो पानी बहुत होना पड़ता है, उसकी भी वजह होती है। अगर उनके अंदर पानी हो तो इतने जो चक्र चलाने पड़ते हैं, उसके लिए बफर, उसके लिए रुकावट, उसके लिए एक बीच में बचाव और कुछ नहीं रह जाता। इसलिए पानी बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है और इस वजह से भरभक्कम होती है। और तो भी वो कमल पे खड़ी, माने उनकी वो तबीयत से इस कदर शब्द नहीं हिंदी में, पर जिसे कहना चाहिए कि इस कदर वो सजी हुई हैं या तबीयत से इस कदर वो सधी हुई हैं कि पूरा बैलेंस करके भी, और उनका कोई वजन ही नहीं वो डालती कमल पे, कोई उनका वजन नहीं डालती, यानी अपना बोझा वो किसी पे नहीं डालते। आप देख लीजिए लोग कितना बोझा दूसरों पे डालते। अब जैसे कोई मेहमान आ गए तो आते साथ हमारे खासकर सहयोगी लोग भी कभी कभी ऐसा काम करते। ये खासियत हिंदुस्तानी सहयोगियों की भी होती है। जैसे कि आप कहीं से आए, आप दिल्ली में आ गए कोई सहयोगी, तो वो पहले कहेंगे कि साहब यहाँ कुछ आराम नहीं हमें मिल रहा, और यहाँ पे हमें खाने को ठीक नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये इंतजाम ठीक नहीं है, वो इंतजाम ठीक नहीं है। जैसे अपने घर में तो ये लोग बिल्कुल आलीशान बगीचों पे ही रहते हैं, यहाँ आते ही साथ सबको पता हो जाता है कि साहब यहाँ ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ फलानी चीज अच्छी नहीं है। कोई अगर बम्बई आए तो उनका भी यही है। मतलब आप एक कांटा बन के रहते, हर जगह आप फूल जैसे नहीं रहते, आप कांटे की तरह रहते कि हर आदमी को आप चुपते रहते। हर जगह हर एक को महसूस होना चाहिए कि आप आए हुए हैं,
आप कोई विशेष चीज है, आपको कोई ना कोई विशेष चीज होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग अपना जीवन जो है वो सोचते हैं कि हमने बड़ा अपना महत्वपूर्ण कर दिया, और जिस आदमी के ज्यादा रुपया होगा वो उतना ही ज्यादा नखरे करता है। जितना आदमी गरीब होगा अपने देश में उतने उसके नखरे कम होंगे, लेकिन जितना आदमी रईस हो जाएगा उतना उसके नखरे ज्यादा होंगे। और लक्ष्मी जी के कोई नखरे बिचारी के, वो तो कमल पे अपनी खड़ी हुई और पूरी समय खड़ी रहती, कभी ये भी नहीं कहती कि मैं थक गई भाई थोड़ी देर को लेटी जाओ। पूरी समय वो कमल पे अपने शरीर को संभाले हुए, इतने बड़े शरीर को संभाले हुए खड़ी रहती है, बिल्कुल हल्की, किसी को महसूस नहीं होता है। ये लक्ष्मी, जो आदमी में वास्तविक लक्ष्मी है उसका कहीं भी बोझा नहीं लगता। ऐसा आदमी जहाँ भी रहता है उसका सुगंध, उसका सौरभ सब दूर फैलता है, लेकिन उसकी कोई भी चीज महसूस नहीं होती। कहीं भी वो आपको नहीं जताता है कि आप पैसे वाले हैं या आप नहीं हैं, या उसके पास ज्यादा पैसा है, या आपके पास इस चीज की कमी है। वो तो इस तरह से रहता है कि किसी को पता ही नहीं कि कैसे आए और कैसे, वो इस तरह से जीवन बिताता है जैसे किसी को पता ही नहीं। लेकिन अधिकतर पैसे वाले तो पहले बीन बजाते घूमेंगे, हिसाब में बड़ा पैसे वाला हूँ, कुछ नहीं तो अजीब तरह के हॉर्न लेकर के रस्म बजाते चलेंगे, जिससे मुड़ मुड़ के देखे कि कौन गधा चला जा रहा है। हर चीज का शो होना चाहिए, हर चीज की आर्टिफिशियलिटी रहती है। एक एक तमाशा ला कर देता है अपने नाम से, क्योंकि वो पैसे वाला। ये लक्ष्मी जी की बात नहीं, लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसी तरीके से रहती है, समझी हुई सदी हुई कि किसी को पता नहीं। फिर एक हाथ से उनका दान है, वो दान भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि दान हो रहा है, जस्ट बह रहा है, तो जा रहा है, दे रहा है, लेने का सवाल नहीं। और दूसरे हाथ से आश्रय होना चाहिए, जो उनके आश्रित है वो सब आशीर्वादित होने चाहिए, बजाय इसके कि बहुत से माँ अपने नौकरों को मारते हैं, पीटते हैं, ये करते हैं। नहीं, आश्रित माने उनको पूरी तरह से, जो लक्ष्मी जी के आश्रित होते हैं उनको पूरी तरह से वरद होता है, पूरा वरदान। और उनके दोनों हाथ में कमल है, कमल गुलाबी रंग के और गुलाबी रंग के कमल है। वो द्योतक है कि वो प्रेम की निशानी, गुलाबी रंग जो है उनके प्यार और प्रीत की निशानी है। वो अपनी बिल्कुल ही नाजुक पंखुड़ियों में भंवरे जैसा कांटे वाला प्राणी होता है उसे भी स्थान देती है, कहीं से भी चला है उसे रहने के लिए इंतजाम रहता है, हर समय उसके लिए इंतजाम रहता है। ऐसा आज तक मैंने कोई पैसा वाला नहीं देखा कि उनके दरवाजे कोई भी चला तो कहे अच्छा भाई तुम्हें कोई जगह नहीं, आओ मेरे यहाँ सो जाओ। वो तो 4-4 दरबान ला के रखेगा कि कोई अच्छा भी भला आदमी हो तो उसको पीछ के निकाल के भगा दे। इस प्रकार हमारे अंदर जो लक्ष्मी जी का तत्व है वो हमारे नाभि चक्र में है, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया। जैसा वो है वैसा ही है, उस तत्व को हम बदल नहीं सकते। बाहर का सब कुछ आप बदल दीजिए, लेकिन उसका तत्व जो है वो वही बना। तत्व न बदल सकते हैं, ना ही उसको आप इसी तरह से कोई उपदेश दे सकते हैं, और ना ही उससे कोई आप झगड़ा कर सकते। जो तत्व है वो तत्व ही बना है। अगर आपको तत्व पर रहना है और आपको अपने साथ ही ईमानदारी बितानी है तो आपको जानना चाहिए कि सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। अब बहुत से लोग कहते हैं क्या हुआ माता जी, हमारा पैसा ब्लैक का है तो क्या हुआ, हमने बड़ी बड़ी यहाँ पर इमारतें बनाई हैं गरीबों के लिए, और हमने बहुत से मंदिर बना डाले। सो बात यह है कि गरीबों के लिए मंदिर बनाना ये परमात्मा का काम है, ये मनुष्य का काम है। क्या फायदा मंदिर बना बना करके भी क्या फायदा हो रहा है, सो दिखाई दे रहा है आपको। वहां 4 आदमी लगा दीजिए, तो जो आएगा उससे जो नोच खसोट होगा वो लेगा और उसे खाएगा और कहेगा कि साहब मैं पूजा करूं। मंदिरों में भी ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण माने जिसे ब्रह्म को जाना, जिसका दूसरा जन्म हो गया, जो पार हो गया वही ब्राह्मण होता है। आजकल कौन से मंदिर में ऐसा ब्राह्मण बैठा है, उल्टे सब मुझे तो राक्षस ही नजर आते हैं जहां जाती हूँ। सारे राक्षस के नमूने, दानव बिल्कुल। जहाँ जाइए वहां नोच खसोट, मार पीट, लालच, हर तरह की गंदी और नीच अधम बातें करना,
इसके सिवा और कोई काम नहीं आता, ये किसी तरह से भी ब्राह्मण नहीं। असली ब्राह्मण ये होता है जो कि रियलाइज हो, उसी को ब्राह्मण कहना चाहिए, विजय हो, जिसका जन्म दूसरे बार हो। अब ब्राह्मणों के लिए चुनौती है, अगर वो चाहते हैं कि ब्राह्मणों का उत्थान हो तो उन्हें जाकर के बताए कि देखो तुम ब्राह्मणों का नाम बदनाम करो, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। जो ब्राह्मण वही होता है वो जो परमात्मा के ब्रह्म तत्व को पा गया है, जिसके अंदर से ब्रह्म तत्व बह रहा है, वही स्वयं ब्राह्मण होता है। और नहीं तो इस तरह से सारी जाति का बड़ा भारी उपमर्द हो जाएगा और सारी जाति ही बदनाम हो जाएगी। अब इस तत्व को जानने के लिए कि लक्ष्मी तत्व में हम क्या गलतियां करती हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा। लक्ष्मी तत्व जो है, इसके चारों तरफ धर्म का तत्व फैला हुआ है और युद्ध का तत्व 10 गुरुओं से हमें मिला हुआ है। 10 माने ये कि अभी तक ऐसा कहेंगे कि जो मुख्य 10 गुरु हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मुख्य 10 गुरु हो गए हैं यही हुआ और कोई हुआ नहीं। लेकिन हम मुख्य 10 गुरुओं को सहयोग में मानते हैं, जिनकी शुरुआत आप सोचें तो आदिनाथ से लेकर के और उसके बाद सोक्रेटिस और लाओत्से, जनक राजा, नानक, मोहम्मद साहब, ऐसे अनेक 10 लोग जो हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कि हम मानते हैं कि अंशावतार हो चुके। जोरास्टर, ये लोग सबके सब एक ही गुरु तत्व के अवतरण, एक ही के। अब इसमें एक याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी तत्व में हम कैसी गड़बड़ी करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि अपने देश में लक्ष्मी क्यों नहीं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके देश में रामचंद्र जो वाइब्रेशंस छोड़े, उन्होंने वाइब्रेशंस छोड़े और आपके यहाँ लक्ष्मी तत्व क्यों नहीं। उसकी वजह आप पहली वजह यह है, जहां भी आपने भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या और तांत्रिक विद्या, इसमें से कोई सी भी विद्या अगर आपने चलाई तो वहां से जो है लक्ष्मी जी चली जाती, एकदम लक्ष्मी जी चली जाएगी। आप अगर कोई सी भी विद्या चलाए, तंत्र विद्या चलाएं, यानी कोई सी भी भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि, ये कोई सी भी विद्या अगर आप चलाएं तो आपकी जो लक्ष्मी की शक्ति वो खत्म हो जाए। जैसे आपसे बताया, हमारे यहाँ एक साहब आते थे, उनकी दुकान और उनकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। तो मैंने कहा अच्छा आप अपनी पत्नी को लेके आइए। जब उनकी वो पत्नी को लेके आए तो देखा कि साहब उनकी गृह लक्ष्मी जी जो थी वो बिल्कुल भूतनी बनी हुई थी, के अंदर इतने गंदे विचार चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई तुम किसके पास जाती हो, कोई तांत्रिक के पास जाती? नहीं, कहले तांत्रिक तो नहीं, लेकिन हमारे गुरु है वो। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे गुरु क्या करते हैं? और जब उन्होंने बताया कि वो हमसे क्या क्या करवाते, मैंने कहा बाबा रे बाबा ये तो पक्का तांत्रिक है। और इसीलिए औरत फंस गई। फिर वो निकाले पीपर पर के उन पे जो चढ़ाए थे वो। उसके बाद उस आदमी की इतनी उन्नति हो गई कि उसको खुद आश्चर्य होगा कि जो लोग भी हमारे दुकान पे नहीं आते थे वो लोग आने लगे और लक्ष्मी जी इस तरह से आने लगे। अब अपने देश में देखिए कहां कहां गरीबी है ज्यादा। केरला में बहुत ज्यादा गरीबी। मैं केरला में गई थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि केरला में लोग सारे मुर्दे जो है घर के पास ही गाड़ते हैं, घर के साथ जहां मरते हैं वहीं गाड़ देते हैं। दूर जाने की जरूरत क्या है, वहीं गाड़ दिया, चलो काम खत्म। नहीं आवाज आ रही? हाँ अच्छा, अब जो आवाज है, अब उनकी प्रेत विद्या और श्मशान विद्या में और इस तरह के मुद्रा में कोई अंतर नहीं। माने यह कि जो आदमी मर जाता है उसको ठीक से दफना देना चाहिए, या वैसे किसी भी आदमी को दफनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई साधु हो जाए, या साधु माने ये नहीं कि जो उपास करता है और इधर उधर कपड़े पहन के गिरवे घूमता है, वो नहीं। जो पार हो जाए, जो आदमी पार है, जो संत हो गया, जो पार हो गया, उसको जलाया नहीं जाता अपने देश, उसको कभी भी नहीं जलाया जाता, उसको समाधि कहते हैं। उन्हीं की समाधि हो सकती है। यहाँ तो अरे गहरे सबकी जहां देखिए वही समाधियां खड़ी हुई। और जब कोई आदमी ऐसा मरता है जो पार नहीं है,
तो उसको बेहतर है कि जला ही देना चाहिए, जिससे उसके अंदर की सारी बाधाएं निकल जाती है और वो सब तरह से एक बार फिर से जन्म लेता है, उसकी पूरी स्वच्छता हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं आग की विशेषता ये है कि वो कंचन को भी माने सोने को भी एकदम खरा कर दे, इसलिए ऐसे आदमी को जला ही देना चाहिए। एक सीधा हिसाब है, लेकिन लोग उसको घर ही में गाड़ देते हैं। वहां जब हम वहां देहात में गए तो मैंने कहा यहाँ कहाँ भूत के पास ले आए, सारी स्मशान नगरी तो बिल्कुल स्मशान है। वो कहा कि कैसे? मैंने कहा यहाँ सारे तो मर्दे गड़े दिखाई दे रहे मुझे। उनसे पूछा कल, हाँ यहाँ कम से कम 2 साल से यही चल रहा। मैंने कहा क्या तुम लोग सब घर में ही गाड़ते हो? तो पता ये हुआ कि एक बार इन्होंने शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, वो भी शिष्य तत्व, बहुत बड़ी चीज है वो भी, उनको मना किया था कि आप अपनी माँ को जला नहीं सकते, माँ को आप जला नहीं सकते। तो उन्होंने केले के पत्तों से, केले के पेड़ से अपनी माँ को जला दिया। और तब उन्होंने शाप दिया था कि तुम लोगों को भी कोई चीज जलाने को नहीं मिलेगी और तुम लोग अपने घर में ही गाड़ना पड़ेगा। लेकिन वो शाप बड़ा महंगा गया, क्योंकि ये लोग वाकई घर में गाड़ने लगे हैं उस शाप की वजह से। और वहां पर इस कदर स्मशान भूमि है कि वहां गरीबी जाना मुश्किल है। हालांकि वहां जाकर के काफी हमने मेहनत करी इस बात को लेकर के और लोगों को समझाया कि भाई यहाँ मत गाड़ो, बाहर गाड़ा करो और यहाँ की गरीबी नहीं सकती। दूसरी चीज यह है कि जहां पर मनुष्य आलस्य की ओर मुड़ता है वहां गरीबी आ जाती। आलसी लोग, माने सबसे ज्यादा आलसी लोग इस देश में बंगाल में, उनसे आलसी आपको कहीं नहीं मिले। मैं पहले सोचती कि लखनऊ के लोग सबसे आलसी। जब मेरा ससुराल लखनऊ में है, मैंने देखा कि इनका सूरज ही 11 बजे उगता है, तो इनका क्या होने वाला। मैं 4 बजे उठने वाली, मैं महाराष्ट्र की हूँ। महाराष्ट्र में बेचारे पत्थर से खाना निकालते हैं, उनको सारा मेहनत पत्थर से करनी पड़ती है, तो वहां तो 4 बजे उठ करके बेचारे मेहनत करते हैं। यूपी के लोगों को मैंने देखा कि बहुत ही आलसी लोग हैं, महा आलसी। लेकिन जब मैं बंगाल गई तो मैंने कहा इनका सानी कहीं नहीं मिलेगा। अब लंदन गई तो लंदन में मैं सोचती हूँ कि सबसे महा आलसी इंग्लिश लोग, ये तो बड़े ही आलसी होते हैं। अब हिंदी में बोल रहे हैं तो बताने में कोई हर्ज नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये लोग रात में ही मुंह धोकर सोते हैं, और वहां ऐसे लोग होते हैं, वहां पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1 साल नहाया नहीं। मुसलमान तो जुम्मे के जुम्मे नहा ही लेते हैं, ये उनसे भी बढ़ 1-1 साल। और वहां पर सवेरे अगर आपने किसी को उठा दिया, 9-10 बजे के करीब अगर आपने किसी को उठा दिया, तो आपसे बढ़ के पापी, दुष्ट, राक्षस कोई, यानी इससे बढ़ के वहां कोई पाप ही नहीं है कि आप किसी आदमी को सवेरे जगा दीजिए। और 10 बजे मतलब 12 बजे से पहले उठना उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज है। पर आप नौकरी में करते क्या, तो जैसे बिस्तर में सोते हैं वैसे उठे, उन्होंने अपनी वो चढ़ाई जीन और दफ्तर, वहां जाकर के बाथरूम जाना वगैरह सब वहां। नहाने से तो कोई मतलब ही नहीं है आपको, और ब्रश भी करने की जरूरत है, रात में कर लिया काम खत्म। और हिंदुस्तानियों का उल्टा हाल है कि वहां पर भी रोज सवेरे नहाएंगे और उसी ठंड में निकल जाएंगे और उसके बाद उनको कैंसर हो जाए। और अगर उनसे कहा भाई रात में नहाया करो और सवेरे ब्रश कर लिया करो, माता जी आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो ऐसा ही कह रही हूँ और ऐसा ही करूँ। तो कहले आपका क्या? मैं तो कहीं बाहर थोड़ी जाती हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, तो मुझे मेरी बात और है और मेरे कुछ थोड़ी होने वाला है। लेकिन तुम लोगों के लिए ठीक है कि जैसे ही यहाँ पर इतनी ठंडक है, या तो सवेरे उठ के 4 बजे नहा लिया करो और फिर ठंडे पानी से नहा लिया करो और उसके बाद तुम बाहर जाए। वैसे भी गर्म पानी से नहाकर बाहर जाना बहुत गलत चीज है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं। उसके बाद हमेशा ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। गर्म पानी से नहाने के बाद भी हमेशा ठंडे पानी से नहाते रहिए तो आपको जुकाम सर्दी कभी नहीं होती। अब एक ये छोटी सी बात है, लेकिन वो भी उन लोग करना बड़ा मुश्किल है, इतने आलसी होते हैं और हमेशा थके रहते हैं। अब ये जनाबे लोग यहाँ पर आए हुए, दिन भर पड़े रहेंगे, दिन भर सोते हैं और दिन भर खाते हैं, और अगर पूछे शाम को तो हम थक गए। क्या भाई किया क्या आपने? ये तो सो के थक जाते,
तो जागने से इनका क्या हाल होगा, भगवान जागे। लेकिन अपने देश में आलस्य भी बड़ी कमाल की चीज, और आलस्य खोजने के तरीके, लेबर सेविंग डिवाइसेस जो है वो भी 25 बंगालियों से जाकर पूछे। बंगाली लोगों का ये हाल है कि अगर आपको 12 बजे तक कोई चीज खरीदनी है तो खरीद लीजिए, 12 बजे से 3 बजे तक सब दुकानें बंद, और आप दुकान बाहर ताला लगा हुआ है और अंदर से खर्राटे सुनाई देंगे। और वो 5 बजे तक भी बहुत सी दुकानें नहीं खुलती, यानी 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई दुकान नहीं खुलती। वहां काफी दुकानें ऐसी जो खुलती ही नहीं है। 12 बजे तक आप चाहे कुछ भी खरीद लीजिए। और दूसरी बात यह है कि वो इतने आलस्य में लपटे हुए हैं कि वो इसलिए समझते ही नहीं है कि और भी कोई दुनिया है, क्योंकि जब आपके पास टाइम ही कम होगा तो आप दूसरों को क्या देखेंगे, आप दूसरों को क्या समझेंगे, क्या दूसरों से क्या सीख सकते। उनको ये मालूम ही नहीं कि और भी कोई दुनिया है, उनके लिए बस हम सब कुछ हो गए। बंगाल जैसा महादेश जिसमें इतने महान काम हो गए हैं, देवी जी ने साक्षात वहां कितने कार्य करे हुए हैं, लेकिन आज तांत्रिकों के आहार में बिल्कुल तांत्रिक चारों तरफ से वहां छा गए, ऐसे छाए हुए कि क्योंकि आलसी लोगों को और कोई धंधा नहीं, जाकर के अपने मुकद्दर पूछे, भाई जब कुछ करने का नहीं तो आप हाथ दिखाएंगे कि बताओ क्या है। इस तरह से वहां तांत्रिक बहुत इकट्ठे हो गए, जो बताते रहते हैं कि तुम्हारे फलाना होएगा, तुम्हारा बाप मर जाएगा तो तुमको बहुत पैसा मिलने वाला है, और तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुमको बहुत रुपया मिलने वाला है। पर ऐसी लोगों के वहां से, और इस वजह से ऐसी जगह में कभी भी रुपया पैसा नहीं आ सकता। लक्ष्मी हमेशा जो है मेहनत कमाई जाती है। लक्ष्मी जी संसार में आई थी तब आपको मालूम है कि सुर और असुर सब ने मिल करके मेहनत की, तब जाकर के लक्ष्मी जी संसार में पधारी। तो जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनके लिए अगर लक्ष्मी आ जाए तो वो बेकार जाए। जैसे कि कोई आदमी है बड़ा रईस है, उसने अपने सब बच्चों के लिए रुपया इकट्ठा कर, दान धर्म के नाम से तो 1 पैसा देंगे नहीं, वहां नहीं, अपने बच्चों के लिए जवाहरात खरीदो, फलाना खरीदो, ये करो। जब बाप मर गए तो वो इसी पे लगे रहते हैं कि कम से कम पैसे में इनका दाह कम हो जाए, अच्छा ही है, और कहीं समुद्र में फेंक दो इनकी, ठीक है गए एक बार। फिर पैसा ले करके और हर तरह का ऐब, हर तरह की गंदगी उन्हें आ जाती, मुफ्त का पैसा। बगैर मेहनत के कोई भी चीज इंसान को जब मिलती है उसकी कदर नहीं रह जाती, और इसीलिए सहयोग की भी किसी को खास कदर नहीं रहती, खासकर हिंदुस्तान में, क्योंकि इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेचारों को वहां बाहर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनको कदर है। आप लोग चट से पा लेते हैं क्योंकि इस पुण्य भूमि में पैदा हुए हैं। आपकी माँ बहुत बहुत आप पर मेहरबान है, माने मैं नहीं, ये आपकी भारत भूमि, तो आप उसके सहारे और बहुत कुछ पा लेते हैं, और उसके बाद उसके आपको